हेलो स्ट्रॉन्ग पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फुल बॉडी केटलबेल वर्कआउट पार्ट 2, जिसमें मैं सिखाने वाला हूँ न्यू एक्सरसाइजेस विच आर डिफरेंट फ्रॉम पार्ट 1 बाय यूजिंग जस्ट वन केटलबेल, जिसे कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है, लड़का हो या लड़की, टू बिल्ड अ नाइस अट्रैक्टिव बॉडी एंड गेट फिटर। और ये एक्सरसाइजेस आप अपने कंफर्टेबल पर्सनल स्पेस यानी कि घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं बिना जिम जाए। आगे बढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको किसी भी तरह की मेडिकल कंडीशन है या कोई इंजरी है जिसके कारण ये मूवमेंट प्रैक्टिस करने से शायद आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाए, तो इट्स बेटर कि आप ये मूवमेंट्स की प्रैक्टिस ना करें टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो स्टार्ट करते हैं आज का सिंगल केटलबेल फुल बॉडी वर्कआउट। फर्स्ट एक्सरसाइज है केटलबेल लंजेस। सबसे पहले आपको अपने पैर आगे पीछे रखना है इस तरह के पोजीशन में। उसके बाद एक हाथ से केटलबेल उठाना है और अपना सारा बॉडी वेट जो लोड है वो आगे वाले पैर पे आपको शिफ्ट करना है। आपका दूसरा हाथ कमर पे या बाहर की तरफ रह सकता है जिसमें आपको कंफर्टेबल रहे। नेक्स्ट, सिर्फ आगे वाले पैर का इस्तेमाल करके आपको बैठ के खड़े होने की कोशिश करनी है। सेम मूवमेंट दूसरे पैर से भी करेंगे। अगर आपको बैलेंस करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप वॉल का सपोर्ट लेकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक्सरसाइज आपके थाइस, बटक्स और कोर को टारगेट करती है, आपकी लोअर बॉडी को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती है और साथ ही में आपकी कोर को भी स्ट्रेंथन करती है, जिससे आपकी स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। स्टेबिलिटी इंप्रूव होने से आपकी बॉडी का बैलेंस इंप्रूव होगा। सेकंड एक्सरसाइज है केटलबेल स्विंग्स। इसके लिए आपको केटलबेल को अपने हाथों से ऐसे पोजीशन में पकड़ करके रखना है। पैरों के बीच का गैप शोल्डर विड्थ जितना वाइड रहेगा, दोनों टोज एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, पॉइंटिंग फॉरवर्ड, चेस्ट अप, बॉडी टाइट। एक्सरसाइज करते टाइम जब आप केटलबेल को बाहर की तरफ या ऊपर की तरफ फेंकोगे तब आपको सांस छोड़नी है, और जब केटलबेल वापस आ रहा होगा नीचे की तरफ तब आपको सांस लेनी है। सबसे जरूरी बात जिस चीज का आपको ध्यान रखना है ये एक्सरसाइज करते समय कि आपको केटलबेल को अपने हाथों से उठाने की कोशिश नहीं करनी है। आप केटलबेल को मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए फेंकने की कोशिश करेंगे। ये एक्सरसाइज आपके थाइस, बटक्स, लोअर बैक एंड शोल्डर मसल्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती है। ये एक्सरसाइज की डेली प्रैक्टिस करने से आपकी ओवरऑल बॉडी की एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, जो आपकी एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाने में हेल्प करता है, मसल्स बिल्ड करने में हेल्प करता है, साथ ही में आपका स्टेमिना, एंड्योरेंस को भी बिल्ड करता है विद स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स। तो इन शॉर्ट ये एक्सरसाइज ऑल इन वन पैकेज है। बढ़ते हैं थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है केटलबेल हेलो। ये शेक हैंड वाला हेलो नहीं है। इस एक्सरसाइज में आप केटलबेल को उल्टा होल्ड करेंगे कुछ इस तरह से। इसे आप खड़े होके या घुटनों पे बैठ के भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें मूवमेंट एक बार क्लॉकवाइज एंड एक बार एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, या फिर आप पहले क्लॉकवाइज के कुछ रेपिटेशंस निकालने के बाद सेम एंटी क्लॉकवाइज के भी उतने ही रेपिटेशंस निकालेंगे। ये एक्सरसाइज आपके कोर एंड शोल्डर के मसल्स को टारगेट करती है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। फोर्थ एक्सरसाइज है केटलबेल साइड बेंड। ध्यान रहे कि जो बेंड है वो कमर से आएगा, हिप से नहीं। इस एक्सरसाइज में आपको केटलबेल को एक साइड में होल्ड करके रखना है और अपोजिट साइड में सांस छोड़ते हुए बेंड होना है, और वापस आते टाइम सांस लेते हुए आना है। सेम मूवमेंट को दूसरी साइड से भी करेंगे और ध्यान रखेंगे कि बेंड से ज्यादा आप मसल्स को एंगेज करने में अपना फोकस रखें। साइड फैट और साइड के मसल्स अलग अलग हैं। ये एक्सरसाइज आपके पेट के साइड के मसल्स को टारगेट करने में हेल्प करती है, जिसके कारण आपका पेट बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। फिफ्थ एक्सरसाइज है केटलबेल लेग कर्ल। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको फ्लोर पे लेटना है और अपने दोनों पैर चेयर के ऊपर रखने हैं। इसमें आपके पैरों के बीच का गैप शोल्डर विड्थ जितना वाइड रहेगा, दोनों टोज एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, और ध्यान रहे कि जो टोज हैं आपके वो थोड़ा आपकी तरफ खींचे हुए रहेंगे। केटलबेल को आप अपने ग्रोइन एरिया तरफ रखेंगे। नेक्स्ट, अपने बैक लेग का इस्तेमाल करते हुए आपको अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है। केटलबेल को स्ट्रेट ऊपर की तरफ पुश करना है। आपको अपने बैक लेग में प्रेशर फील होगा, इसे इसी तरीके से परफॉर्म करना है। ये एक्सरसाइज आपके बैक लेग के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। आते हैं सिक्स्थ एक्सरसाइज पे, जो कि है केटलबेल काफ रेजेस। ये सबसे इजी एक्सरसाइज है। इसमें आप केटलबेल को अपने दोनों हाथों से या फिर एक साइड में होल्ड करके खड़े रहना है और अपने टोज से अपने हील्स को ऊपर की तरफ उठाना है। इस एक्सरसाइज की डेली या अल्टरनेट डेज प्रैक्टिस करने से आपके काफ मसल स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो आपकी रनिंग स्पीड को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अब आते हैं हमारी लास्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है केटलबेल लैटरल रेजेस। आपको केटलबेल को कुछ इस तरह की पोजीशन में होल्ड करके साइडवेज मूव करना है। मेरा केटलबेल काफी ज्यादा हैवी है तो मैं लैटरल रेजेस इस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे शोल्डर जॉइंट्स के लिए सेफ है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा केटलबेल है जो कंफर्टेबली चैलेंजिंग है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, तो आप इसे अपने बॉडी से थोड़ा दूर रख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं सेम मूवमेंट की। ये एक्सरसाइज आपके मिडिल शोल्डर को टारगेट करती है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी हेल्प करती है, जिससे शोल्डर के लुक में एक राउंडनेस आती है जो काफी अट्रैक्टिव दिखता है। सो ये था आपके लिए एक पावरफुल एंड इजी टू डू सिंगल केटलबेल फुल बॉडी वर्कआउट प्रोग्राम पार्ट 2 एट होम। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये 7 एक्सरसाइजेस की डेली प्रैक्टिस करनी है विदाउट अ मिस। तो इसे जितने ज्यादा दिनों तक प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा अच्छी बॉडी बनती चली जाएगी। प्रोग्रेस ट्रैक करने का बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। डे 1 पे अपने एक मिरर सेल्फी ले लो और उस मिरर सेल्फी को हर 7 डेज के बाद अपने करंट मिरर सेल्फी से कंपेयर करो। बॉडी में चेंजेस देखने के लिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं आपको फ्री में बिगिनर टू इंटरमीडिएट ट्रेनिंग वर्कआउट प्रोग्राम दे रहा हूँ, जिसका आप अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो स्टार्ट योर फिटनेस जर्नी विद बिगिनर ट्रेनिंग प्लान। और अगर आपको बिगिनर ट्रेनिंग
प्लान इजी लगता है तो आप इंटरमीडिएट ट्रेनिंग प्लान से भी डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो तो 5 से 10 किलो इज अ गुड वेट टू स्टार्ट विद केटलबेल। और अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है लिफ्टिंग का, केटलबेल से आपने पहले भी ट्रेन किया हुआ, तो 12 to 15 kg इज ऑल्सो अ गुड वेट फॉर यू टू स्टार्ट। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो लाइक और शेयर जरूर करना इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस, प्रोग्रेस, फीडबैक्स जरूर शेयर करना। और अगर आपने अभी तक केटलबेल सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो यहाँ पे टैप करके आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। जल्द ही मिलते हैं इसी केटलबेल सीरीज के वर्कआउट पार्ट 3 में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।